हमारे ही दूसरे भाई के द्वारा हमारे समाज की बहनों की बारातें रोकी जाती हैं, हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है, हमें कहीं पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। अगर ये दृश्य आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग सत्ता से दूर हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिन लोगों की सत्ता नहीं होती है, जो लोग हुक्मरान नहीं होते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू निरंतर लुटती रहती है। और जिन लोगों के हुक्मरान होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होता है। इन पाखंडों से, इन पत्थरों से दूर होने की जरूरत है। अगर आज भी आप लोग मानसिक गुलाम बने रहे तो फिर कोई बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब आपको आजाद कराने नहीं आएंगे। और अगर आज अपने ऊपर होते हुए शोषण को रोकना चाहते हो तो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को एक करना पड़ेगा कि आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत जीवित करने वाले शख्स, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और इस शोषित वंचित समाज को, उस हक वंचित समाज को जिसके साथ सदियों से शोषण हुआ करता था, जो समाज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बहुत दूर था, उस समाज को एक माला में पिरोकर एकजुट करके बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बने हमारे रहबर, हमारे मसीहा और बाबा साहेब अंबेडकर का दूसरा रूप मान्यवर कांशीराम। बीते दिनों मथुरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में क्या घटित हुआ, ये बात ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। और आज हम सबको ये विचार करने की जरूरत है, आखिर मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष क्या था, मान्यवर कांशीराम साहब का त्याग क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म आज के दिन 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव के अंदर हुआ था। मां का नाम बिशन कौर और पिता का नाम हरि सिंह था। वो लड़का जो पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी करता था, वो व्यक्ति जो बहुत अच्छी पैसे कमाता था, विधायक की लड़की से शादी तय हो गई थी। आखिर वो लड़का, वो व्यक्ति मजबूर क्यों हुआ इस मिशन, इस मूवमेंट के अंदर आने के लिए। साथियों, जिस समय इस देश के अंदर दोहरी नीति चल रही थी, आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम लोग बड़े लंबे समय से अपने घर को छोड़कर घूम रहे हैं और इसलिए नहीं घूम रहे हैं कि सिर्फ रैलियां निकालें और आपके बीच हाय हुल्लड़ करके चले जाएं। हम लोग इसलिए घूम रहे हैं कि आप सबको महापुरुषों का वो असल विचार और उनका मूवमेंट क्या है, उनका मिशन क्या है, वो हम आप लोगों तक पहुंचा पाएं। किसने दर्द, कितने तकलीफ के साथ हमारे महापुरुषों ने इस आंदोलन को यहाँ पहुंचाया कि आज हमें बोलने का और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत का संविधान बना के आपको वोट का अधिकार दिया और उन्होंने वोट का अधिकार देकर यह कहा था कि मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा हूं कि अब राजा के पेट से या रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट की ताकत से पैदा होगा, अगर राजा पैदा होगा तो बुलेट की ताकत से पैदा होगा। बाबा साहेब अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अभी मैंने अपने समाज को वोट का अधिकार दिया है, वो समाज सदियों से हक वंचित रहा है, वो समाज सदियों से पैसे से वंचित रहा है, वो समाज सदियों से अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहा है। तो उसको ये धन्ना से पैसे वाले लोग बरगलाकर उसकी वोट को खरीदने का काम करेंगे। लेकिन जो मैं अपने समाज को रिजर्वेशन दे रहा हूं, वो आने वाले कल में जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, सक्षम होंगे तो वो ये समझेंगे कि कौन हमारा है और कौन पराया है। तब उन्होंने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हम इस देश के हुक्मरान हैं। जब बाबा साहेब अंबेडकर से किसी ने सवाल किया कि साहब हमारे पास तो पक्के मकान भी नहीं है, हम लोग फूस के छपरों में रहते हैं, हम कौन सी दीवारों पर ये लिखें कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। तब बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि मैंने ये बात इसलिए कही है कि हमारे लोग फूस के छपरों को छोड़कर पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने की ओर बढ़े और वो अपने दीवारों पर लिखे कि हम इस देश के शासक हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर ने इसके साथ ये बात भी कही कि 21वीं सदी हमारी है। कौन सी सदी?
21वीं सदी जो वर्तमान समय में चल रही है, लेकिन आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी किसके लिए? बाबा साहेब अंबेडकर भूखे रहे, प्यासे रहे किसके लिए? बाबा साहेब अंबेडकर विश्व की सबसे विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, उसके बाद भी पानी में ब्रेड भिगोकर खाते थे किसके लिए? अगर मैं आज इस बात को बोलूं तो शायद वो आप सबके लिए इस तरह का त्याग और समर्पण कर रहे थे। उनका बच्चा मरा पड़ा था, लेकिन वो उस बच्चे को लांघकर गोलमेज सम्मेलन के लिए गए आपके अधिकारों के लिए, ताकि हमारे लाखों करोड़ों बच्चे मरे हुए पैदा ना हो। और आज इस बात को हम चीख चीख कर कहते हैं कि आज जो अभिषेक धाड़ रहा है वो अभिषेक नहीं धाड़ रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जिन बच्चों की कुर्बानी दी थी वो बच्चे आज अभिषेक के रूप में धाड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने त्याग से हमें यह मौका दिया है। मैं आज आप सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आज अपने ऊपर होने वाले शोषण को रोकना चाहते हो, अगर आज अपने बहन बेटियों के ऊपर होने वाले शोषण को रोकना चाहते हो, अगर आज आप ये चाहते हो कि आज देखिए ना कितनी दशा बुरी हो गई है, जिस मथुरा के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ समाज की आबादी कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ही दूसरे भाई के द्वारा हमारे समाज की बहनों की बारातें रोकी जाती हैं, हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है, हमें कहीं पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है। अगर ये दृश्य आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग सत्ता से दूर हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिन लोगों की सत्ता नहीं होती है, जो लोग हुक्मरान नहीं होते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू निरंतर लुटती रहती है, और जिन लोगों के हुक्मरान होते हैं उनके साथ शोषण अत्याचार नहीं होता है। आज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे नेता अलग अलग पार्टी संगठनों में बिखरे हुए हैं, जिनके लिए मैं रोज घूमता हूं, मैं रोज अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पे निकला हुआ हूं, और मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए। जो नेता एकजुट नहीं होता है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तब हमारे समाज के लोग सांसद और विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये आंदोलन आप सबसे चीख चीख कर मांग कर रहा है, और मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना घर परिवार छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस समाज की सेवा की, कभी घर नहीं गए, और उन्होंने ये सेवा इसलिए की क्योंकि वो आपके समाज का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो मांगने वाले समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते थे। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करूंगा कि आज हमें पढ़ने की जरूरत है मेरे नौजवान साथियों, हमें शिक्षा को ग्रहण करने की जरूरत है, इन पाखंडों से, इन पत्थरों से दूर होने की जरूरत है। अगर आज भी आप लोग मानसिक गुलाम बने रहे तो फिर कोई बाबा साहेब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब आपको आजाद कराने नहीं आएंगे। तो आज आपके पास समय है, मान्यवर कांशीराम साहब के असल वंशज आप जब कहलाएंगे, असल त्याग समर्पण के साथ आंदोलन वाले चलाने वाले जब कहलाएंगे, जब आप उनके मिशन, उनके मूवमेंट को आगे ले जाएंगे। और अगर आज अपने ऊपर होते हुए शोषण को रोकना चाहते हो तो मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को एक करना पड़ेगा। अगर आपने समाज के इन दो नेताओं को एक नहीं करा तो आज मैं इस बात को जुबान के साथ कहता हूं कि अभी तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आज आपको अपने ऊपर होने वाले शोषण को रोकना है, अगर आज आपको अपने ऊपर होने वाले शोषण को रोकना है तो आपको मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को एकजुट करना पड़ेगा। मैं इस बात को किस लिए कह रहा हूं कि अगर आज भी आपने इन दोनों नेताओं को एकजुट नहीं किया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चंद सालों के अंदर जो बारात मथुरा के अंदर रुकी है वो पूरे देश के अंदर रुकेगी। जो समाज के ऊपर शोषण मथुरा के अंदर हो रहा है वो पूरे देश के अंदर होगा, और आप उस शोषण को नहीं रोक पाओगे। मेरे नौजवान साथियों, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। जिस बात को मैं कह रहा हूं उस बात को अपने घट घट में उतारने से काम चलेगा। कितने लोग जानते हैं आज मुझे अपने घर को छोड़े 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और 28 महीने के लिए अभिषेक संकल्पित है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अरे मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना घर छोड़ा, उनके पिताजी की डेथ हो गई और उन्होंने कहा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, ये समाज ही मेरा घर है। अगर उन महापुरुषों के त्याग को आज बचाना चाहते हो तो हमें देश की सत्ता की
ओर अग्रसर होना पड़ेगा और हमें देश की सत्ता की ओर अगर अग्रसर होना है तो भाई हमें इन दोनों नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। आज पूरे देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि अभिषेक का बहुजन जागो मार्च कहां घूम रहा है। कभी किसी ने यह सोचने का प्रयास किया है कि बिना पार्टी, बिना संगठन, बिना किसी नेता के सपोर्ट के एक नौजवान साथी किन दुख तकलीफ मुसीबतों के साथ इस मार्च को निकाल के चल रहा होगा। अरे अगर जो सवाल करते हैं वो 10 दिन भी अपने घर को छोड़ के दिखा दे तो अभिषेक जिंदगी भर उनकी गुलामी करेगा। मेरे को 8 महीने हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूं और इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि आने वाले कल में मैं अपने समाज का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं और जब तक हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तब तक हमारे ऊपर होने वाला शोषण नहीं रुकेगा। आज मैं अपने समाज के मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आज आप किसी एक नेता, किसी एक पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे होंगे, उनका समर्थन करने में लगे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ आप चल रहे हैं, अगर सरकारें आपकी नहीं बनी तो संविधान नहीं बचेगा और संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो चौथा स्तंभ वो मीडिया भी नहीं बचेगी। फिर आप कौन से बंबू लेके घूमोगे, फिर आप किस पे इल्जाम लगाओगे, फिर आप किससे सवाल करोगे। आज आपके पास मौका है, ये एक सच्चा आंदोलन घूम रहा है अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए। बताओ सब लोग चाहते हो नहीं चाहते हो कि नेता है? अगर हमारे समाज के नेता एकजुट हो गए तो किसी की औकात है कि आपकी बहन बेटियों की बरातें कोई रोक देगा? अगर आपका सांसद और विधायक मथुरा के अंदर होगा तो किसी की हैसियत है कि आपके समाज के ऊपर शोषण हो जाएगा? अरे अगर हमारे समाज के ऊपर शोषण हो और हम संसद और विधानसभाओं के अंदर हो, यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक पिछले वर्ष भी मैं आया था, हमारे राही जी, मैं हमेशा इनको देखता रहता हूँ। अगर फिर दोबारा आपने मुझे रोका तो अगली बार बुला नहीं पाओगे, इसलिए इधर आ जाओ मेरे पास। ये वो व्यक्ति है जो मेहनत पूरी करते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं लेते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये कितनी मेहनत करते हैं। हालांकि सनवाल जी से मेरी पहली मुलाकात हुई है, ये कह रहे थे कि वो वाल्मीकि समाज से है, ये बहुजन समाज से है और हमारे समाज का हिस्सा है और हम सब लोगों की लड़ाई एक है। हम सब लोगों को एकजुट होके इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया साथ में चलो, मैंने कहा नहीं अटवाल जी को आगे चलाओ क्योंकि इनको मथुरा का नेता बनाना भाई। हमें तो पूरा देश घूमना है, हम तो पीछे रह के भी चल लेंगे, सबसे पीछे रह के भी चल लेंगे, बशर्ते हमारे समाज के लोग बहुत मजबूत हो जाएं और हमारे समाज के लोगों को मजबूत प्रतिनिधित्व मिल जाए और वो बहुत अच्छे से अपनी लड़ाई को लड़े।